नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल डीवी लवर्स पे। और आज आप देख रहे होंगे कि मैं क्या लेके बैठा हुआ हूँ। तो आज फ्रेंड्स थोड़ा सा हम अलग टाइप का वीडियो बना रहे हैं। आज हम गाड़ी के ऊपर रिव्यू नहीं दे रहे हैं। आज हम आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो दो कंपोनेंट्स होते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर में, किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में, चार्जर एंड कंट्रोलर, इसके बारे में हम आपको एक डिटेल्ड वीडियो बना रहे हैं। पूरे डिटेल के साथ एक एक चीज में समझाएंगे आपको, ताकि आप बिल्कुल क्लियर रहें अपने नेक्स्ट कोई भी गाड़ी खरीदने से पहले कि आपको उसके साथ क्या मिल रहा है, इसके पीछे की क्या टेक्निकल इसके स्पेसिफिकेशन है, क्या इसके पीछे साइंस है, वो आपको सारा पता चले। क्योंकि फ्रेंड्स हमारा यही सबसे बड़ा एक टारगेट रहता है कि हम अपने जो हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए हम पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के लिए। क्योंकि आज के दिन में अभी जैसे पेट्रोल का इंडस्ट्री है, पेट्रोल के सारे स्कूटी, पेट्रोल के सारे बाइक्स के बारे में इतना पुराने टाइम से सालों से चलते आ रहे हैं, तो उसके सारे पार्ट्स के बारे में सबको नॉलेज है और हर जगह अवेलेबल है। लेकिन इलेक्ट्रिक में ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। इलेक्ट्रिक में क्योंकि ये भी नया है मार्केट में, तो लोगों को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से लोग परेशान होते हैं अगर कोई उसमें दिक्कत आती है तो, या कोई प्रॉब्लम आती है और सपोर्ट अगर नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स हम यही चाहते हैं कि आप पूरी तरीके से अवेयर हों जब आप कोई भी नई अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदे, कि आपको क्या मिल रहा है और उसके अंदर में आपकी क्या क्या कंपोनेंट्स हैं और उसमें क्या दिक्कतें आ सकती हैं और उसको आप कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आगे बढ़ते हैं वीडियो में। हम आपके सामने आप देख सकते हैं कई सारे चार्जर्स रखे हुए हैं। ये सारे चार्जर्स इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की हैं और हमारे पास यहाँ पे दो कंट्रोलर भी रखे हैं। ये भी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के कंट्रोलर्स हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा थोड़ा सा ब्रॉड में डिटेल के बारे में। तो इलेक्ट्रिक स्कूटर में फ्रेंड्स दो टाइप की बैटरीज लगती है, एक होती है लेड एसिड और दूसरी होती है लिथियम। शायद आपको मालूम होगा इसके बारे में। लेड एसिड बैटरी जो है वो आपकी 1 साल की वारंटी के साथ आती है और लिथियम बैटरी जनरली 3 साल की वारंटी के साथ आती है। अब हम चार्जर्स की बात करें तो लेड एसिड बैटरी को चार्ज करने के लिए जो चार्जर हमें चाहिए होता है, वो लिथियम बैटरी का जो चार्जर होता है, वो दोनों डिफरेंट होते हैं। सेम लेड एसिड का जो चार्जर है वो लिथियम को चार्ज नहीं कर सकता, लिथियम का जो चार्जर है वो लेड एसिड बैटरी को नहीं चार्ज कर सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेंड्स लेड एसिड बैटरी के बारे में। अब ये आपके सामने आप देख सकते हैं, ये एक चार्जर है और ये एक चार्जर है। ये दोनों चार्जर फ्रेंड्स लेड एसिड बैटरी का है। अब इसमें दोनों में वोल्टेज का डिफरेंस है। अब जैसा आपको पता होगा या आपको नहीं पता होगा तो मैं आपको बता दूं, लेड एसिड बैटरी का एक बैटरी 12 वोल्ट की आती है। तो अगर आप इसमें 4 बैटरी लगवाते हैं अपने स्कूटर के अंदर तो आपको 48 वोल्ट, 12 इंटू 4, 48 48 वोल्ट की आपको इसमें पूरी वोल्टेज कैपेसिटी मिलती है आपकी गाड़ी में। तो 48 वोल्ट को चार्ज करने के लिए अलग चार्जर है, जो कि आप ये वाला देख सकते हैं। और 60 वोल्ट अगर आप 5 बैटरी लगवाते हैं तो 12 इंटू 5 60 हो जाएगा। तो 60 वोल्ट के लिए अलग चार्जर होता है। तो ये लेड एसिड को चार्ज करने के लिए आपका है। आप इसमें देख सकते हैं, जैसे कि ये वाला अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपका ये पावर यूनिट में आपके किसी भी सॉकेट में लग जाएगा। और जो इसका दूसरा एंड है वो ये है, जो आपके सीधा स्कूटी में जो आपकी चार्जिंग पॉइंट होगा उसके अंदर इंसर्ट होगा और वहां से ये बैटरी को चार्ज करेगा। तो ये है 48 वोल्ट का। और सेम विथ 60 वोल्ट, सिर्फ चार्जर के इसमें डिजाइन में और शेप में डिफरेंस है, काम वही करता है ये। इसमें भी सेम आपका इस तरीके से ये आपका स्कूटी के अंदर जो चार्जिंग पॉइंट होगा वहां पे जाएगा। तो ये तो फ्रेंड्स हो गया लेड एसिड के बारे में। अब नेक्स्ट है लिथियम। लिथियम में फ्रेंड जैसे आप देख सकते हैं, ये सारे लिथियम के चार्जर हैं। इसमें आपका एक तो पहले वोल्टेज का तो डिफरेंस सेम होता ही है कि 48 वोल्ट, 60 वोल्ट और 72 वोल्ट। लिथियम में मेनली इन तीनों वोल्टेज पे जो है मार्केट में आपको स्कूटर्स और बाइक्स अवेलेबल हैं इलेक्ट्रिक की। तो 48 वोल्ट, 60 वोल्ट और 72 वोल्ट, ये तीनों आपको जो चार्जर दिख रहे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज के 48, 60 और 72। तो इसमें जैसे आपको पता होगा, लिथियम में लेड की तरह मल्टीपल सेट्स नहीं लगते हैं। इसकी सिंगल बैटरी एक लगती है, या तो 48 वोल्ट की होगी या 60 वोल्ट की होगी या 72 वोल्ट की होगी। तो उन बैटरीज को चार्ज करने के लिए हमारी पर्टिकुलर वोल्टेज की चार्जर्स होती हैं। अब जैसे कि अब मैं थोड़ा सा इसमें और डीप में अगर जाऊं, इसके जो कनेक्टर्स के बारे में वो क्या होते हैं। अब फ्रेंड सबसे पहले मैं इस वाले चार्जर के बारे में बताऊंगा। अब जैसे ये आपका हो गया आपका पावर इनपुट के लिए, आपने ये पावर अपने घर में किसी भी सॉकेट में लगाया, यहाँ से आपको पावर इनपुट मिल जाएगा। और ये आपका आपकी गाड़ी में या आपकी बैटरी में कनेक्टर के साथ आप बाहर से भी इसको निकाल कर डिटैचेबल चार्ज कर सकते हैं। ये आपका 3 पिन कनेक्टर
आता है, 3 पिन कनेक्टर में आपको ये मिल जाता है। अब इसमें और भी कनेक्टर्स डिफरेंट टाइप के आते हैं। अब आप इसमें देखेंगे ये आपको टोटली डिफरेंट आपको मिलेगा। एक तो इसमें आप ये देखेंगे, इसमें आपको इस तरीके का आपको यहाँ पर पावर ये मिलता है सॉकेट में डालने के लिए। ये आपका रिकमेंडेड है कि आपका 16 एम्प या 32 एम्प के ही सॉकेट में लगाएं। तो इसमें आपको रीसेट का भी ऑप्शन दिया जाता है इसके अंदर। अब इसका अगर हम इधर दूसरे साइड का देखें, जो गाड़ी के अंदर जो इसमें कनेक्शन जाएगा, तो इसमें आप देखेंगे कि आपको इस तरीके का आपको मिलेगा। देखिए बिल्कुल डिफरेंट है। इसका नाम है चगोरी कनेक्टर, जो कि मार्केट में इसी नाम से जाना जाता है। इसमें आप जैसे देख सकते हैं, इसमें आपको 5 पिन मिलता है और ये सारी गाड़ियों में नहीं होता है। जो पर्टिकुलर व्हीकल जिसमें ऐसा पोर्ट दिया होगा चार्जिंग का, उसी में ये यूज हो सकता है और उसमें ये वाला नहीं यूज हो सकता, ना ही ये वाला यूज हो सकता है। तो ये पोर्ट स्पेसिफिक होता है। अगर तो ये जो आपकी कैन बेस्ड जो बैटरीज होती हैं, उसी में आपको ये वाले कनेक्टर के साथ आपको चार्जर दिया जाएगा और उसी में ये काम करेगा और किसी में नहीं काम करेगा ये। तो ये तो हो गया फ्रेंड इसके बारे में। अब एक और टाइप का कनेक्टर आता है। अब जैसे ये देखते हैं, ये 72 वोल्ट का चार्जर है, थोड़ा बड़ा भी है साइज में, क्योंकि इसकी वोल्टेज जो कैपेसिटी है वो ज्यादा है, इसको और बड़ी बैटरी चार्ज करनी होती है। तो ये तो सबका सेम होता है। इसके अलावा अब इसमें देखेंगे, इसका जो बैटरी इनपुट कनेक्टर वो डिफरेंट है थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स इसी के हिसाब से आपके जो पोर्ट का होता है उसके हिसाब से आपको चार्जर मिलनी चाहिए। और आप ये इंश्योर जरूर कीजिएगा जब भी आप देखें कि आपको कोई गलत कोई चार्जर ना दे रहा हो। कभी भी आप खरीदने जाएं तो आप ये इंश्योर कर लीजिए कि अपना पोर्ट चेक कीजिए, पोर्ट में क्या उसमें कितने पिन है और जो चार्जर आपको दिया जा रहा है वो कितने पिन का। अगर वो मैच नहीं करेगा तो आपकी गाड़ी चार्ज नहीं होगी। ठीक है, तो ये तो फ्रेंड्स हो गए एक ब्रीफ मोटा मोटा डिटेल कि कौन कौन से टाइप के चार्जर्स आते हैं और उसमें क्या क्या पोर्ट्स होते हैं लेड का, लिथियम का। अब नेक्स्ट हम आपको और डीप में आपको एक्सप्लेन करेंगे। हमने एक चार्जर यहाँ पे पूरा खोल के रखा हुआ है और उसके अंदर के कंपोनेंट्स पूरे आपको समझाएंगे। कट। तो फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं ये एक चार्जर जो पूरी तरीके से खुला हुआ है, डिसमेंटल किया हुआ है हमने। अब इसमें एक एक कंपोनेंट के बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले हम यहाँ स्टार्ट करेंगे। ये आप देखते हैं ये फैन है जो कि हीट को अपना बाहर निकालता है अंदर का। फिर यहाँ पे फ्यूज है। फिर अंदर और आएंगे तो यहाँ पे आपको ये रिले लाइट्स मिल जाती हैं। जैसे ये पहला सबसे नीचे वाला जो है वो आपका मेन ऑन का लाइट है, इसके ऊपर आपका आउटपुट ऑन का लाइट है और इसके बाद आपका बैटरी परसेंटेज कितनी चार्ज हुई है वो दिखाता है। जैसे ये पहला वाला जो रेड लाइट है 25% है, नेक्स्ट वाला ये येलो 50, देन ये 75% और लास्ट वाला ग्रीन है 100%। तो इस हिसाब से जैसे जैसे चार्जिंग होती रहेगी ये लाइट्स अपने आप ऑन होती रहेंगी यहाँ पे। अब और कंपोनेंट्स के बारे में बात करें तो जैसे ये आप बड़ा वाला जो यहाँ बीच में देख रहे हैं इसे बोलते हैं हीट सिंक। फिर उसके बाद ये आपके जो होता है ये मेन वन ऑफ द मेन कंपोनेंट्स है ट्रांसफार्मर, जो कि वोल्टेज को डाउन फेस करता है। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये और ये ब्लू वाला, ये ब्लैक वाला और यहाँ पे छोटे ब्लू वाले ये सारे, ये ऑरेंज वाले ये सारे हैं कैपेसिटर्स जो कि एनर्जी स्टोर करते हैं। उसके बाद ये आपका होता है एमओवी, ये ब्लू वाला। ये छोटे छोटे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे रेजिस्टर होते हैं। और ये जो ब्लैक वाला बोल रहे हैं बहुत देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये उससे बोलते हैं आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। अब मैं आपको इतना डिटेल में अंदर कंपोनेंट्स क्यों समझाने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो एक चार्जर अगर आपकी वारंटी में है, 1 साल की तो चार्जर वारंटी मोस्टली सारी कंपनीज देती हैं। तो कुछ लोग 3 साल के भी देते हैं, कुछ लोग 2 साल के भी देते हैं, तो जैसा भी आपका केस हो। तो वारंटी में जब आपकी चार्जर होगी तो अगर कुछ उसमें खराबी आई तो ऑफकोर्स या तो वो रिपेयर करके या रिप्लेस करके आपको देंगे कंपनीज। बट अगर सपोज कि आपकी आउट ऑफ वारंटी हो गई चार्जर और अब आपको वो चार्जर काम नहीं कर रहा है, तो उस केस में फ्रेंड्स आपको मैं ये नॉलेज देना चाह रहा हूं कि इनमें से ही कोई एक पार्ट या 2 पार्ट खराब होते हैं जिसकी वजह से चार्जर नहीं चल रहा होता है। तो जब आपका चार्जर खराब हो, आप कोई भी अपने नियरेस्ट सर्विस स्टेशन पे जा सकते हैं जो इलेक्ट्रिक का काम कर रहे हो और वहां पे आप बोल सकते हैं कि प्लीज आप इसको चेक कीजिए और इसमें जो भी कंपोनेंट खराब है वो कंपोनेंट रिप्लेस करके मेरा चार्जर मेरे को रिपेयर कर दे दीजिए। तो उस केस में आपका जो कॉस्ट आएगा इसको रिपेयर करने का वो बहुत ही कम रहेगा, सिर्फ वो कंपोनेंट का कॉस्ट लगेगा आपको। अनलेस कि वो, क्योंकि मोस्टली आपको नहीं तो खराब होगा तो आपको लगेगा यार मुझे नया चार्जर खरीदना पड़ेगा, फिर से मेरे को 4-5 हजार रुपए लगाने पड़ेंगे। नहीं, अगर आपका एक कोई कंपोनेंट अगर वो अच्छे सर्विस सेंटर में होंगे अगर टेक्नीशियंस, तो वो निकाल लेंगे कौन सा खराब है, वो पार्ट रिप्लेस कर देंगे और फिर से आपका चार्जर वर्किंग कंडीशन में मोस्टली आ जाना चाहिए, अनलेस कोई मेजर डैमेज है जिसकी वजह से रिपेयर नहीं हो सकता है वो।
तो ये रीजन था फ्रेंड्स आपको ये बताने के लिए। आई होप आपको कुछ समझ में इसमें आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा इसके अंदर के डिटेल्स जान के। अब ये तो होगी फ्रेंड्स चार्जर की बात। फ्रेंड्स हमने बात कर ली वोल्टेज के बारे में और हमने चार्जर के अंदर के भी कंपोनेंट देख ली, बट एक चीज जो हम बहुत मेन मिस कर रहे हैं वो है इस चार्जर के एम्पियर के बारे में। अब जैसे कि आप जानते हैं बैटरी में दो मेन चीजें होती है, वोल्टेज और एम्पियर। तो इन्हीं दो चीजों से पता चलता है कि एक्चुअली बैटरी कैपेसिटी कितनी है। तो एम्पियर कितनी भी हो सकती है, मतलब आप 20 एम्पियर से स्टार्ट करके वो बैटरी आपकी 50 एम्पियर तक जा सकती है। इसमें आपका 20, 24, 26, 30, 36, 40 कुछ भी हो सकता है। तो जो एम्पियर होता है वो बैटरी का होता है और सेम इसमें चार्जर में भी एक एम्पियर की रेटिंग होती है। जैसे कि अगर मैं इसको देखूं, अगर आप इसको आप क्लोजली देखेंगे तो आपको इसमें ये दिखाई दे रहा होगा कि यहां पर लिखा है 48 वोल्ट एंड 6 एम्पियर, 6A। अब 6 एम्पियर का मतलब क्या है फ्रेंड्स कि ये एक बार में जब ये बैटरी को चार्ज करेगा तो 6 एम्पियर की ये करंट फ्लो कराएगा बैटरी के अंदर उसको चार्ज करने के लिए। अब इसका मतलब कैसे होता है मैं आपको समझाता हूं जिससे ये भी आपको समझ में आएगा कि चार्जिंग टाइम कितनी लगेगी। सपोज कि आपकी बैटरी 48 वोल्ट 30 एम्पियर की है, तो 30 एम्पियर की उसकी करंट रेटिंग हो गई। अब ये चार्जर जो है वो 6 एम्पियर की चार्जिंग करता है, तो मतलब कि 30 एम्पियर को चार्ज करने के लिए 6 एम्पियर के चार्जर को 5 घंटे चाहिए होंगे, 30 डिवाइडेड बाई 6। तो आपकी आप जब पूछेंगे किसी से, कहीं भी आप जाएंगे गाड़ी के लिए खरीदने के लिए, तो आप ये पूछेगा मुझे चार्जर रेटिंग आप कितनी की दे रहे हैं, करंट रेटिंग। तो अगर वो बताएगा 6 एम्पियर, तो आप अपने आप ऑटोमेटिकली आप बोल सकते हो कि अच्छा इसको चार्ज करने में 5 घंटे लगेंगे। तो आपको नॉलेज रहेगी कि जो सामने वाला बोल रहा है वो सही बोल रहा है कि नहीं, एंड उसके हिसाब से आप अपना जो है डिसीजन ले सकते हैं। अब इसमें आपको ऑप्शन ही मिलते हैं, मार्केट में सिर्फ 6 एम्पियर के चार्जर नहीं है, आपको 6 एम्पियर के, 8 एम्पियर के, 10 एम्पियर के, 15 एम्पियर तक के चार्जर्स मिलते हैं। तो उससे चार्जिंग टाइम कम हो जाती है। लेकिन अब मैं इसका एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज ही बताता हूं। जितनी करंट रेटिंग चार्जर की बढ़ेगी उतनी ज्यादा आपकी बैटरी की लाइफ घटेगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जितना ज्यादा करंट आप एक साथ उसमें सर्ज में फ्लो कराओगे बैटरी के अंदर, अगर बड़ी एम्पियर की रेटिंग होगी तो वो उसके सेल्स वीक होने लगेंगे। इसीलिए रिकमेंडेड ये होता है कि हमेशा 6 एम्पियर तक का ही चार्जर मैक्सिमम लिया जाए। यस, आपको टाइम ज्यादा लगेगा चार्ज करने में, लेकिन आपकी बैटरी की लाइफ जो है वो ज्यादा रहेगी, तो इन द लॉन्ग रन आपको बहुत सेविंग होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंट्रोलर के बारे में। तो ये होता है फ्रेंड्स कंट्रोलर। ये दो टाइप के कंट्रोलर मैं आपके सामने लेके आया हूं। इसे बोलते हैं स्मार्ट कंट्रोलर और ये होता है वायर बेस्ड कंट्रोलर। अब कंट्रोलर आपको लगे छोटा सा जरूर कंपोनेंट है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल का। इसको आप इनफैक्ट हार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये सब कुछ अंदर के जो आपके करंट फ्लो एंड वोल्टेज कुछ सब कुछ जो अंदर होता है आपकी गाड़ी में वो सब ये कंट्रोल करता है, तभी इसका नाम है कंट्रोलर जी। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं एक इस वायर्ड कंट्रोलर के बारे में। तो ये बेसिकली आप जैसे देख सकते हैं इसमें कुछ वायर्स होते हैं जो कि यहाँ से इसमें से बाहर निकल रहे होते हैं। ये 3 फेज में आपका जो है ये मोटर के होते हैं, कि मोटर 3 फेज में होता है, तो ये तीन आपके मोटर में कनेक्ट होते हैं। ये दो जो आप देख रहे हैं नेगेटिव पॉजिटिव, ये आपकी बैटरी के लिए होते हैं। फिर उसके बाद ये आपका होता है मोटर हॉल सेंसर के लिए, जो कि बेसिकली सेंसर के जो मोटर का सेंसर होता है जिसमें कनेक्ट होता है, जिससे आपके मोटर को ये सिग्नल देता है कि आप वर्क करो। फिर उसके बाद ये आपका वोल्टेज रेगुलेटर होता है और ये आपके होते हैं फंक्शन के पोर्ट्स, जिसमें आप देख रहे हैं पोर्ट्स ये एंटी थेफ्ट सिस्टम के लिए होता है, जो कि आपकी गाड़ी की सेफ्टी के लिए है। और ये जो बाकी आप वायर्स यहाँ पे देख रहे हैं ये आपके फंक्शन के लिए होता है, जैसे कि आपका थ्रॉटल, आपका ब्रेक सिस्टम, इन सब के लिए होता है। ठीक है, तो ये तो फ्रेंड्स हो गया वायर्ड कंट्रोलर। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे स्मार्ट कंट्रोलर के बारे में। तो अब जो नए जनरेशन के जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स व्हीकल जा रहे हैं वो सब अब स्मार्ट कंट्रोलर यूज कर रहे हैं। स्मार्ट कंट्रोलर में जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये जो दो इनपुट यहाँ पर है ये बैटरी के हैं प्लस माइनस। ये 3 फेज मोटर का आउटपुट है, क्योंकि मोटर हमेशा 3 फेज में होती है। ये आपका यहाँ पर मोटर हॉल सेंसर के लिए होता है, ये वाला आपका इनपुट। ये आपके होते हैं एंटी थेफ्ट अलार्म के लिए, और यहाँ आपके फंक्शन के लिए होते हैं, थ्रॉटल और बाकी सब चीज़ों के लिए। तो ये इस तरीके का आपका स्मार्ट कंट्रोलर होता है जो आजकल सारी गाड़ियों में मेनली आ रहा है। तो फ्रेंड्स ये कंट्रोलर के बारे में हो गया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और आपके कुछ काम आएगा। ये हमारी ये प्रयास रहती है कि हम आपको जो भी हमने सीखा है
इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में रह के वो आपकी तरफ हम पहुंचाएं, ताकि आप एक वेल अवेयर और इन्फॉर्म्ड कस्टमर बने। और हम यही चाहते हैं कि आप किसी भी नेक्स्ट टाइम कभी भी गाड़ी खरीदने जाएं तो आपको सब कुछ पता हो उसके बारे में। तो आई होप आपको फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो, जरूर लाइक कीजिएगा अगर आया तो। और अगर कुछ भी आपके और क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं प्लीज कमेंट्स में डालिएगा, और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आपको ऐसे और नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप देखते रहें और हम आपके लिए लाते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर। जिसमें एक आपका एंटी थेफ्ट अलार्म सिस्टम के लिए ये यूज हो।